हेलो बच्चों बाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल हैं आपके। तो भाई रिजल्ट्स आ चुके हैं। कुछ बच्चों के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स अनफेवरेबल आए हैं। जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं उनके साथ तो हम खड़े ही हैं, बट जिनके रिजल्ट्स अनफेवरेबल हैं इस बार, उन्हें कैसे बनाएं अगले बार फेवरेबल। किस तरीके से आप मई 26 को क्रैक कर सकते हैं, क्या प्लान होना चाहिए मई 26 के लिए। आज इस छोटे से सेशन के अंदर मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूं। देखें, बड़े सारे रिजल्ट्स मैं सुबह से एनालाइज कर रहा हूँ। करीब करीब आप ये समझिए मेरे पास 100 से 150 और उससे भी ज़्यादा ऐसी मार्कशीट्स हैं जिसमें बच्चे थोड़े थोड़े नंबर से फेल हुए हैं। 10 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर एग्रीगेट में। बच्चे परेशान हैं। सबसे पहली बात कि भाई सेलेक्ट क्या करना है, ग्रुप 1 दे, बोथ ग्रुप दे, सिंगल ग्रुप दे, फर्स्ट डे सेकेंड डे। मैं आपके 2 से 3 मिनट उस चीज़ के लिए लूँगा ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर कर सकूँ। उसके बाद फिर बात करेंगे प्लान की। तो आइए सर, बिना कोई देरी के चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे करना चाहिए आपको सर। फॉर एग्जाम्पल, आपने जीवन दिया था, आपका जीवन क्लियर हो चुका है जनवरी 26 में। ग्रेट सर, आप G2 के लिए प्रोसीड करिए, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने जीवन दिया और जीवन क्रैक नहीं हो पाया, अगर आपके नंबर एग्रीगेट में 135 से ऊपर हैं, एक बेंचमार्क अपने को लेकर चलना पड़ेगा, वो ये बेंचमार्क है 135 का। अगर 135 से ऊपर है तो आप जीवन तो बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल देना ही चाहिए आपको जीवन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 138, 140, 140, 145 नंबर आपके हैं तो आप जीवन के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे कह रहे हैं सर बोथ ग्रुप दे सकते हैं क्या, अगर हम एक में फेल हो गए तो, एक जीवन फेल हो गए तो क्या बोथ ग्रुप दे पाएंगे। बहुत, मैं हर किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ सर, 2 महीने पूरे बचे नहीं है बोथ ग्रुप के लिए, बहुत मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं कह सकते। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपकी G2 की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, G2 की, और आप G2 का एक बार रिवीजन कर चुके हो ऑलरेडी अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो G2 की अगर क्लासेस बची हैं G2 की और आप बोलोगे मैं G1 और G2 दोनों जगह बोथ दे दूं, तो इस भ्रम में मत रहना भाई, मई 26 में नहीं दे पाओगे बोथ। अगर G2 की क्लास भी बची और G1 में आप फेल हो गए तो G1 और अगर G2 हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है, तो फिर आप जाके बोथ दीजिए। अदरवाइज सर आपको सिंगल में ही जाना पड़ेगा, मैं क्लियर आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात, अगर आपके नंबर 135 से कम है तब तो बोथ ग्रुप देना ही नहीं है, सोच भी मत लेना, सोच भी मत लेना। लेकिन बच्चे उसमें कंफ्यूज हैं कि सर जीवन तो दिया था, नंबर 120, 125 नंबर आए हैं, लेकिन G2 की तैयारी कर रहे हैं इतने दिन से, 2-2.5 महीने से, अब क्या करें। सुनिए मेरी बात, अगर G2 की क्लास कंप्लीट हो चुकी है आपकी अभी एट दिस मोमेंट, और आप अगेन रिवीजन में कह रहा हूं एक बार या कुछ 70-80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं और क्लासेस हो चुके हैं, बार बार एक बात करूं, क्लासेस हो चुकी है, रिवीजन हो चुका है एक बारी, तो आप फिर G2 दीजिए, सिर्फ G2 मई 26 में। लेकिन अगर आपकी G2 की क्लास भी कंप्लीट नहीं हुई लाला, और नंबर भी आपके 135 से कम है, तो भैया पूरी तैयारी जाके आप जीवन में लगाइए और मई 26 में जीवन फोड़िए। मेरी बात ध्यान रखना, मेरा एक एम्फेसिस है कि मैं आपको मे स्किप करने को नहीं बोल रहा हूं। आप देखिए जितना भी प्लान मैंने बनाया है, मे स्किप करने को नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। मे का अटेम्प्ट स्किप मतलब मत करिए, मेरे प्लान में नहीं है वो, क्योंकि कई बच्चे प्लान करें हम बोथ दे दें, सितंबर में कर दें। अगर आपको लग रहा है आप एक दे सकते हैं में तो एक दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है सर। साथ में स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ सर आपको 5 चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप वो 5 चीज़ें कर लेते, मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ करूँगा अभी, बाकी डिटेल स्ट्रेटेजी मैं अगली वीडियो में अंदर लेकर आता हूँ। लॉ की भी, ऑडिट की भी, हम कैसे कैसे मतलब किन किन चीज़ों को कवर करेंगे कितनी कितनी देर में, और 100 घंटे की हमारी 100 आवर की मास्टर स्ट्रेटेजी होती है, वो भी हम बनाएंगे, उसका एक अलग वीडियो आएगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं 5 चीज़ें आपने कवर करनी है। पहली बार आपने करना है सर रिवीजन। अब मैं आपको क्या क्या 5 चीज़ें दे सकता हूँ, या एटलीस्ट आपको ये 5 चीज़ें, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं आपको ये 5 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले ढंग का रिवीजन, जिससे बनेगा कंटेंट और कंसेप्ट। मैं हर बार बच्चे को बोलता हूं कंटेंट और कंसेप्ट सबसे पहले है सर। दूसरी बात, क्वेश्चंस केस स्टडी कवर करनी चाहिए, PYQ वाली और RTP MTP दोनों। अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं रिवीजन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है कैप्सूल रिवीजन का, वही आपको देखने हैं। लाइव के चक्कर में मत फंसना, समय बहुत कम है सर। कब रिवीजन करोगे, कब आप एग्ज़ाम दोगे, कब आपके तैयारी होगी, कब आप RTP MTP करोगे, कब आप मतलब बहुत परेशान हो जाओगे। तो मैंने अपलोड किया हुआ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, साथ में क्वेश्चंस। RTP MTP का मैं कंपाइलेशन अपलोड करता हूँ, इस बार भी करूँगा।
PYQ का एक कंपाइलेशन मैं इस बार भी अपलोड करूंगा नया तो ये दो चीज़ें बिल्कुल नई आने वाली है। आपके रिविजन्स हो गए, कंटेंट और कंसेप्ट हो गया, आपका हो गया, क्वेश्चंस केस स्टडीज हो गई। MCQs बच्चे नहीं करते हैं सर। ये आपको महसूस हुआ होगा लास्ट टाइम कि केस सिनेरियो में कहीं कहीं आपकी सुई अटक रही थी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम MCQ क्या है वो तो हम कर ही लेंगे, और वहाँ जाके जब केस सिनेरियो सीधे क्रैक करना शुरू करते हैं तो हालत ख़राब। सर कम से कम मैं बोलता हूँ आपको 60 से 70 केस सिनेरियो करने चाहिए। अगर आप मेरे इस चैनल में देखेंगे तो मैंने RTP MTP वाला कंपाइलेशन पहले भी अपलोड किया था, स्टडी मैट वाले सारे MCQ केस सिनेरियो मैंने करवाए हुए हैं, और इस बार PYQ जितने भी नए अटेम्प्ट किए हुए हैं मई 24 से, उसके भी सारे आपके MCQ अपलोड करूँगा केस सिनेरियोस। एक एक चीज़ कवर करनी है सर आपने, मतलब सिर्फ सबसे पहले कंटेंट और कंसेप्ट पे बात करिए, वो आएगा रिवीजन से, फिर रिवीजन्स आपकी केस स्टडीज, फिर केस सिनेरियोस। आंसर राइटिंग मैं बोलता हूँ कम से कम आपको 50 से 70 आंसर लिख के जाने चाहिए सर लॉ के अंदर, 50 आंसर कम से कम ऑडिट के अंदर आपको लिखने ही चाहिए। ऑडिट में केस स्टडीज़ बहुत ही कम आती है, लेकिन तब भी होता क्या है, सब थ्योरेटिकल आप पढ़कर गए, ऑडिट के अंदर आपको लगा कि यार वो तो हो ही जाएगा एग्जाम में, कभी लिखा नहीं, कभी किया नहीं, सीधे एग्जाम में गए, प्रेशर आया, लिख नहीं पाए। इसीलिए 50 आंसर लिख के जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, 50 लाओ 50, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम कितना लगेगा मैंने आपसे कहा, उसकी अलग वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर 100 आवर की स्ट्रेटजी क्या होगी उसकी अलग बात करेंगे, ठीक। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और जहां तक बात है टेस्ट सीरीज़ की, भैया टेस्ट सीरीज़ हम ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में और ऐप में चला रहे हैं। टेलीग्राम में आप जाएंगे आपको सीरीज़ मिल जाएंगी, और आज या कल में मेरी टीम उसे ऐप में अपलोड कर देगी। प्रॉपर क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज, आपके 15 चैप्टर्स हैं, अदर लॉ को मिलाकर 15, ऑडिट में 11 चैप्टर्स हैं, ऑडिट के अंदर प्रॉपर टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस सारी चीज़ों के लिए एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 5 चीज़ें अगर आप कर लेंगे, आपके कंटेंट कॉन्सेप्ट जिससे रिवीजन आपने करना है, केस सिनेरियोस, केस स्टडीज, आंसर राइटिंग और सब्जेक्टिव, आपको पता है सर कहानी रहना है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। ऑडिट के अंदर भी यही है, वही रिवीजन्स, वही केस स्टडीज, क्वेश्चंस, वही केस सिनेरियोस। ICAI यूनिवर्स की जितने भी चीज़ें हैं, मुझे RTP MTP PYQ स्टडी मैट सब कवर कर लो सर, लेकिन सर्वप्रथम आपने करना क्या है, बढ़िया रिवीजन लगाना है सर, ठीक है। तो भैया छोड़ दो जो हो गया, बीत गई सो बात गई, अब दिमाग आगे लगाओ, मई 26 को प्लान करो, और मई 26 फोड़ना है, इस तरीके से काम करो, ठीक है। साथ मिलकर फोड़ेंगे, अब की बार 80 बार लिख दो कमेंट सेक्शन में, दिखना चाहिए मुझे कमेंट के अंदर कि कितने बच्चे कमिटेड डिटरमिन्ड है कि सर फोड़ना ही है। लिखो, फोड़ेंगे साथ मिलकर मई 26, फोड़ेंगे साथ मिलकर मई 26। और मैं इतनी सारी चीज़ें आपके लिए और लाने वाला हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मेहनत हम भी कर रहे हैं सर, ठीक है। तो बाकी एक दिन का मेरे को समय और दें, मैं मास्टर स्ट्रेटजी अपलोड करता हूँ इस चैनल के अंदर लॉ ऑडिट की, प्रॉपर उसमें एक एक चीज़ का ड्यूरेशन के हिसाब से, कितने घंटे में कैप्सूल रिवीजन, कितने घंटे में आपका RTP MTP, कितने घंटे, प्रॉपर आवर्स के हिसाब से मैं कल अपलोड कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली इसको, ठीक है। तो जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, और जो हो गया उसे जाने दीजिए। साथ मिलकर फोड़ते हैं मई 26, आग लगाएंगे सर निश्चित। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, होती है मुलाकात।